नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? किसने? भारत निर्वाचन आयोग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 2, पंकज त्रिपाठी को। तो चलते हैं हम अब कुछ भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में जानकारी ले लेते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो वर्तमान में है वो है राजीव कुमार। यह एक सीनियर आईएएस ऑफिसर। ठीक है। अगर हम भारत निर्वाचन आयोग की संरचना की बात करें, तो ये 3 सदस्यीय होती है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो है राजीव कुमार जी। अगर हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की बात करें तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। और इनका कार्यकाल देखें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, है ना। 6 वर्ष, या तो उन्होंने अपना कार्यकाल 6 वर्ष पूरा कर लिया हो अथवा उनकी आयु 65 वर्ष से अधिक हो गई हो, तो यहाँ तक उनका कार्यकाल होता है। और अगर हम अन्य निर्वाचन आयुक्तों की बात करें तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। 6 वर्ष या 62 वर्ष। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कितना है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो निर्वाचन से संबंधित जो संविधान में प्रावधान है वो संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है। अगर हम भारत निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसको शक्तियां प्राप्त होती हैं अनुच्छेद 324 से। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 326। किसके संबंध में है? ये है वयस्क मताधिकार के संबंध में बात करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, हाल ही में विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? तो आप फोटो में देख रहे होंगे, ये है मुमताज खान। कौन है? मुमताज खान, जो विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी बनी है। ठीक है दोस्तों, ये है मुमताज खान। प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार, जो माइग्रेशन की समस्या विश्व में बनी हुई है उसके लिए एंजेला मर्केल, जो जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे, इसलिए इन्हें संयुक्त राष्ट्र का शरणार्थी पुरस्कार दिया गया है। ये पूर्व चांसलर थी जर्मनी की। तो जर्मनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जर्मनी की राजधानी क्या है? वो है बर्लिन, है ना। और जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है यूरो। देखो, संपूर्ण यूरोप में जो यूरोपियन कंट्री है वहां पर ज्यादातर देशों में यूरो ही चलता है ना। तो जर्मनी भी यूरोप महाद्वीप का ही एक पार्ट है या एक देश है, तो यहाँ की मुद्रा क्या हो गई? यूरो। अच्छा, जर्मनी के वर्तमान चांसलर कौन है? तो ये है ओलाफ स्कोल्ज। कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। इसके पहले कौन थी चांसलर? तो वो थी एंजेला मर्केल। अच्छा, ऑप्शन में दिया है नरेंद्र मोदी, तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है अभी। और इमैनुअल मैक्रो, ये फ्रांस के कौन है? राष्ट्रपति हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और जस्टिन ट्रूडो की बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के? कनाडा के। कहाँ के? कनाडा के। ठीक है दोस्तों। प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है? कौन सा प्रमाणन? हर घर जल। तो इसका आंसर आ जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि गोवा। अच्छा, ये तो बना है पूरे देश में। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जो हर घर जल सर्टिफाइड जिला बना है? तो इसका आंसर आ जाएगा बुरहानपुर। क्या है? बुरहानपुर। हाल ही में स्वच्छता रैंकिंग आई थी। तो सबसे स्वच्छ प्रदेश कौन सा घोषित किया गया है? तो वो किया गया है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। और देश में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो वो किया गया है इंदौर पहले नंबर पर आया है स्वच्छता में। प्रश्न है, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 4, चंडीगढ़। तो चलते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम इसके परिचय की बात करें तो जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है।
केंद्र और राज्य सरकार का एक संयुक्त मंच है जहां पर इनके प्रशासनिक और राजनयिक अधिकारी बैठकर वित्त से संबंधित या फिर जीएसटी टैक्स से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उनके कुछ समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। अगर हम इसके संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो इसको संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 279 ए फर्स्ट के अनुसार स्थापित किया गया है। किस अनुच्छेद में प्रावधान है इसका? 279 में। और इसको 122 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें, हम जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष की बात करें तो वो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। अच्छा, तो वर्तमान में हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। इस प्रकार निर्मला सीतारमण ही जीएसटी काउंसिल की वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर हम जीएसटी काउंसिल के कार्यों की बात करें तो परिषद अनुच्छेद 279 के अनुसार जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करता है। जीएसटी से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी शिकायतें होती हैं, उनका समाधान भी करता है और केंद्र और राज्यों को क्या देता है? सलाह देता है। अगर हम जीएसटी की बात करें तो एक कितने प्रकार का होता है? तो जीएसटी होता है 4 प्रकार का, है ना। एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। एक होता है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। एक होता है एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी। और एक होता है यूटीजीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी जीएसटी, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, है ना। अगर हम जीएसटी की टैक्स स्लैब की बात करें, टैक्स स्लैब, तो टैक्स स्लैब भी 4 प्रकार की हैं। एक तो 5% की है, एक 12% की है, एक 18% की है और एक है 28% की। जो हमारी दैनिक उपयोग की चीजें होती हैं, जिनका प्रयोग आम जनता करती है ज्यादातर, उनको उनके ऊपर जो जीएसटी की स्लैब होती है वो 5% वाली लागू होती है। और जो बहुत ही महंगी वस्तुएं होती हैं, आरामदायक चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उन पर टैक्स स्लैब लगती है 28% की। ठीक है दोस्तों, तो जीएसटी को वन नेशन या वन टैक्स के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वन नेशन या वन टैक्स के रूप में। प्रश्न है, हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया गया है? किसमें? यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा गरबा। अच्छा, गरबा के बारे में अगर हम कुछ जाने तो गरबा गुजरात का एक प्रसिद्ध क्या है? लोक नृत्य है ना। यह नाम संस्कृत के गर्भदीप से लिया गया है। गरबा नृत्य के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य होता है और इस नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, गरबा जो है नवरात्रि के समय पर पूरे देश में, या हम कहें कि उत्तर भारत में तो प्रमुखता से किया ही जाता है। क्या है? गुजरात का क्या है? लोक नृत्य है ना। और आजकल ये मालवा वाले क्षेत्र में भी खूब किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कब किया जाता है? तो नवदुर्गा के अवसर पर या किसी खुशी के अवसर पर किया जाता है। ये रहा यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका पूरा नाम। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। भारत 1946 में इसका सदस्य बन गया था, है ना। और इसके मुख्यालय की बात करें यूनेस्को के, तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में। अध्यक्ष इसके कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले। अच्छा, यूनेस्को का कार्य क्या होता है? तो यूनेस्को मुख्यतः शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति एवं सूचना व संचार के जरिए अपनी गतिविधियां संचालित करता है और वह साक्षरता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है और वैश्विक धरोहरों को, इमारतों और पार्कों के संरक्षण में भी सहयोग करता है। ठीक है, जो भी हमारी धरोहरें हैं, ऐतिहासिक धरोहरें, पार्क हैं, इमारतें हैं पुरानी, उनको संरक्षण प्रदान करता है, उनकी आर्थिक हर तरीके से सहायता करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिंजर मेले का आयोजन कहाँ किया गया? कौन सा मेला? तो मिंजर मेला। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। ये दिख रहा होगा आपको लोगों, शिमला यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर मिंजर मेले का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? हिमाचल प्रदेश, शिमला में। अच्छा, थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अच्छा, इसको स्टेट का दर्जा कब दिया गया? तो इसके पहले ये क्या था? इसके पहले हुआ करता था यूनियन टेरिटरी। जब इसका गठन किया गया उस समय ये यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। बाद में इसको 25 जनवरी 1971 को स्टेट का दर्जा दिया गया। अच्छा, तो वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। राज्यपाल है राजेंद्र अलंकार। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सीटें कितनी है? तो वो है 68, है ना। हिमाचल प्रदेश का अर्थ क्या होता है? हिमाचल
यानी कि बर्फ से लदा हुआ, यानी कि बर्फ से लदे पहाड़ों का प्रांत। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 1 अगस्त को आदिपुरम महोत्सव मनाया गया? कौन सा महोत्सव मनाया गया? आदिपुरम महोत्सव मनाया गया। तो इसका आंसर आ जाएगा तमिलनाडु। विकल्प संख्या 1 तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो इसका गठन कब किया गया था तमिलनाडु का? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। कौन है? रविंद्र नारायण रवि। अगला प्रश्न है, हाल ही में 4 अगस्त को रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान यानी कि DRDO ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किस युद्धक टैंक से किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 1 अर्जुन टैंक। कौन सा टैंक? अर्जुन टैंक। तो अर्जुन टैंक के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। अर्जुन एक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। कैसा टैंक है? युद्धक टैंक। इसे भारतीय सेना के लिए भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बनाया है। किसने विकसित किया है इसको? किया है DRDO ने विकसित। DRDO ने। ये दिख रहा है हमारा अर्जुन टैंक, है ना? अर्जुन टैंक। इसको किसने विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा DRDO ने, है ना? किया। अर्जुन टैंक का नाम महाभारत के पात्र अर्जुन के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? अर्जुन के नाम पर रखा गया है। प्रश्न है, हाल ही में पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा विकल्प संख्या 2 लंपी प्रोवैक। अच्छा, जो लंपी प्रोवैक वैक्सीन है वो किस रोग से बचाव के लिए है? तो ये है लंपी स्किन रोग से। लंपी स्किन रोग मवेशियों में होने वाला एक क्या है? संक्रामक रोग है। किस प्रकार का रोग है ये? संक्रामक लंपी रोग। ये किस कारण होता है? तो ये होता है लंपी वायरस के कारण। लंपी वायरस के कारण। अच्छा, जो लंपी वायरस है वो पॉक्स विरिडे परिवार का एक वायरस है। किस परिवार का वायरस है? पॉक्स विरिडे परिवार का। पॉक्स विरिडे परिवार का एक वायरस है। ठीक है। इससे क्या होता है? पशुओं की त्वचा पर गांठें पड़ जाती हैं, है ना? और उनका जो व्यावसायिक मूल्य है वो बहुत ही कम हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण MCQ के साथ। धन्यवाद दोस्तों।